नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ब्रॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं तरुण समाचार के लेखक तरुण जी। तरुण समझा नहीं। तरुण वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तरुण छत्तीसगढ़ करके आपके समाचार पत्र का नाम है। आज हमारे साथ ये हैं, ये अभी नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हैं जो पूरे भूत के ऊपर रहेगा। भूतिया कंटेंट ढूंढते रहेंगे। बताइए सर, आपके भूतिया किस टाइप के कंटेंट, आपके भूतिया कंटेंट रहेंगे? देखिए, मैंने महसूस किया है कि लोग आजकल कॉमन खबरों को देखना या सुनना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा हो जिसमें रहस्य हो, रोमांच हो और कुछ ऐसा कथानक हो जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। लोग उत्सुक रहते हैं कि कुछ कहानियाँ ऐसी हो जिसमें थ्रिल होना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ जो भूतिया कहानी, इसको लोग बोलते हैं तीसरी दुनिया के लोग, हालांकि लोगों ने देखा नहीं है कि जब सुनते हैं तो एक मन में सिहरन पैदा होती है और लोग समझते हैं कि कैसा हो सकता है। तो इसी बातों को लेकर दिमाग में आया कि क्यों ना इस पर काम किया जाए। और चूँकि एक हमारे परिचित हैं मिस्टर मनोज तिवारी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, और उन्होंने लगभग 40 से अधिक कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया है। ये टोटल भूतों की कहानी पर आधारित है। और मैंने जब इसको पढ़ा कुछ उसके स्टोरी को, तो ये लगा कि वाक़ई आप पढ़ते-पढ़ते आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें लिखा गया है हमारे सामने हो रहा है, चलचित्र चल रहा है, और फिर एक सिहरन सी पैदा होती है। और जब मैंने कुछ लोगों से शेयर किया कि ऐसा हुआ करके, तो लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि उनको रात में अच्छी से नींद नहीं आई, बेचैनी उन्होंने महसूस की, और कुछ मामलों में लोगों को तो फिर सिर्फ आपके बताने से? हाँ, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा और काफ़ी खर्च करना पड़ा। नहीं, सिर्फ आपने बोलकर उन्हें बताया, उतना ही में उनको ये सब इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, और फिर अभी क्यों? आपने सुना होगा कि बीच में एक किस्सा कोरबा हुआ था, जिसमें 2-3 लड़के बर्थडे मनाने अशोक वाटिका गए थे, और उसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ था कि उनका जो केक था वो कट नहीं पाया। उससे पहले ही कुछ आवाज़ आई, लोगों ने शोर सुना, और वो स्वर शायद किसी युवती का लगा। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि वो कन्फर्मेशन कहीं और था। तो लोगों ने इसको भी देखा कि ऐसा कुछ हुआ करके। तो यही रहा कि क्यों ना हम इस पर काम करें, क्योंकि आजकल ऐसी कहानियों की डिमांड कुछ ज़्यादा है। क्या लगता है ये कंटेंट कितना पॉपुलर हो सकता है? आप जो ये कंटेंट बनाएंगे फिर क्या पब्लिक का रिएक्शन आ सकता है आपके हिसाब से? आप इतने अनुभवी हैं, इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे देखिए, हैं। ये जो भूतहा कहानी हम थर्ड दुनिया बोलते हैं, तो विज्ञान तो बोलता है कि ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन जब कई केस चिकित्सा के पास पहुँचते हैं, तो वही बोलते हैं कि हमारे बस का रोग नहीं है, आप किसी और लेवल पे बात कीजिए। और अच्छा, इशारा कहाँ तक समझ सकते हैं, लेवल। यानी वो लोग समझते हैं कि हम इस पे कुछ काम नहीं कर पाएँगे, और इसके लिए कुछ दूसरा ट्रीटमेंट को देखना पड़ेगा, जो डॉक्टर से हट के होगा। और कुल मिला के लोग आप समझते हैं। आप अपना इशारा ओझा गुनी और हाँ, ये सब यस, की ओर ले जा रहे हैं, व्हाई जोक नॉट? टोटमा की ओर। हुँ। तो इससे समाज में भ्रामक जानकारियाँ पहुँचेंगी, देखिए, गलत संदेश पहुँचेंगे। नहीं, भ्रामक तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत जगह अब ये आप खाली गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में भी ऐसे कई इलाके हैं आस-पास में, कि जहाँ लोग रात को जाते समय इमली के पेड़ के सामने, अगर उनकी गाड़ी अकेले निकलती है, तो पढ़े लिखे लोग हनुमान चालीसा पाठ करते निकलते हैं। यानी कहीं न कहीं लोगों के मन में ये डर है, भले वहाँ लोग भूत दिन हो में सकता है। लोग दिन के उजाले में बोलते हैं कि हम विज्ञान पे विश्वास करते हैं, ये योग विज्ञान का है, हम धरती से अंतरिक्ष तक पहुँच रहे हैं, वहाँ तक का सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो अरसे से चली आ रही, आप उनको जनश्रुतियाँ बोलें, किंवदंतियाँ बोलें या मिथक बोलें, लेकिन कहीं न कहीं वो जो, इनको हम सुप्रीम पावर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसा पावर है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन आप कई चीज़ों में उसको महसूस कर लेते हैं। तो क्या आप भूत पर विश्वास करते हैं? देखिए, विश्वास मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, और अखबार में खबरें जो आती है, हमारे पास जो खबरें आती है कि यानी आप पर्सनली इस कि पे विश्वास नहीं वहाँ पे करते? जो है कि 10 लड़कियाँ अचानक प्रार्थना करते गिर पड़ी, बाद में एडमिट कराया गया। ठीक है, 2 मामले में आपने बोला कि उनका हीमोग्लोबिन कम था, डिहाइड्रेशन हो जाता हाँ, है। ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब परिजन भेजने से इनकार करते कि नहीं, अभी कुछ दिन के बाद देखा जाएगा, और मैं ही क्या, वो तो बहुत लोग बोलते हैं विश्वास नहीं करते, पर जब गुजरती है लोगों पे, तो फिर लोगों को ना यानी अंदर के मन से लोग एक्सेप्ट करते हैं। आप ऐसा कुछ किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिस पे ऐसा गुजरी हो, आप भी की, कोई आपको सुनाया हो? मैं जिनसे मिला हूँ, तो अब तक यहाँ पे नहीं है, मतलब दबई में थे कि मिलेगा। तो लोग बताते हैं आसपास के, जो पूरी कॉलोनी में इंजीनियर रहते थे,
कि हमने अपनी आंख के सामने घर के सामान उड़ते देखे, उड़ते हुए देखे उड़ते हुए देखे। घर के और ये सामान। घटना आज से 8 एक साल पुरानी होगी, बेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसका उन्होंने कुछ अंत में जब लोकल लोगों से कुछ हुआ नहीं किसी लेवल पे, लोगों ने बोला कि नहीं ये हो, और जब बताया गया कि यकीन नहीं हुआ, बोले आप 2 घंटे बैठ के दिखाइए, उनके सामने आग लग जाती थी, आग लग गया। ऑटोमेटिकली। तो इस पे कुछ बाद शोर में वगैरह बनारस नहीं से 2 लोगों को बुलाया गया जो कुछ जानकार लोग। हुआ? किस तरह की? अब यहाँ जो आध्यात्मिक जो शक्तियाँ होती हैं, अच्छा, स्पिरिचुअल पावर, यानी तांत्रिक वगैरह। नहीं यहाँ तांत्रिक नहीं बोलेंगे, मतलब तांत्रिक विद्या एक अलग बात है, जो मरघट का यूज करते हैं वो अलग है। ये जो टोटली मतलब विशुद्ध रूप से जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो वो लोग आए, उन्होंने अपने कुछ जो बहुत लंबे समय की जो तपश्चर्या होती है उसके विश्वास के आधार पे, उससे जो विल पावर की स्ट्रांग रहता है, उन्होंने उसके माध्यम से उसको विजय पाई और बाद में ठीक हुआ। और उनको स्वीकार करना पड़ा कि नहीं कुछ होता है कर। हम जिनको नहीं मानते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब भले लोग उसको नकारें, कुछ करें, कहीं ना कहीं ये भूत प्रेत का अस्तित्व है इस दुनिया में। और ये बात अलग है कि वो एक कोई संस्था चलती है नागपुर से, अंधश्रद्धा निर्मूलन वाली, और जब कई बार जगह उनके जब कैमरे बंद होते हैं और जब उसमें वेब्स चलती हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि इसका मतलब ये होता है। अच्छा, तो उनको फिर अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यहाँ तो है कुछ न कुछ शक्तियाँ हैं, नकारात्मक कुछ सकारात्मक, कुछ न कुछ शक्तियाँ रहती हैं वहाँ पास। और यही वजह है कि कोरबा जिले में बहुत सारी स्पॉट आपने देखा होगा, भले ही उसकी अपनी लोगों की मान्यताएं हैं कि हम 3 साल में ऐसा कुछ करते हैं विशेष प्रयोजन, या 5 साल में करते हैं, पर बोले उन सबके पीछे का जो उनका मैंने भावना रहती वही रहती है कि अगर हमारी गलती से या हमारे ज़्यादा आधुनिक बनने से ऐसा कुछ ना हो जाए कि उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़े। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भूत का डर आज भी है, इतने यानी साइंटिफिक योग आ चुका है, लोग इतने बड़े रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन भूत प्रेत का जो डर है वो भी लोगों के मन में बसा हुआ है। नहीं तो ये क्या, देखिए ये जो देसी है सवाल है कि विविध परंपराएं, बहुत सारी कल्चर यहाँ पे हैं, लेकिन भारत ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि जो जहाँ पे मिस्र की ममियाँ हैं बोले, जहाँ आपने बना के रखे हुए हैं, गड़ा के रखे, तो वहाँ भी होता है। वहाँ पे बाहरी देशों में भी ये देखा जाता है। लेकिन भारत में उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने उस चीज को माना है। अभी एक बाबा बागेश्वर बहुत फेमस हुए जी, और उनके दरबार लगते हैं, वहाँ तो विदेश से लोग भी आते हैं और बोलते हैं कि इस पे साया है, साया यानी भूत प्रेत। और अगर आप राजस्थान के सालासर या बालाजी मंदिर जाएंगे, अच्छा, तो वहाँ तो मोस्टली जो केसेस जाते हैं वही लोग जाते हैं जिसका भूत प्रेत का साया, जिनके शरीर पे कुछ हवा, इसको बोलते हैं कि हवा का असर है करके। तो इस पे किसी को रिसर्च करना चाहिए, साइंटिस्ट वगैरह को, क्यों ऐसा हो रहा है इसको लेकर। लोग क्या है, लोग डरते हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमारी आलोचना होगी, लोग हमको पागल कर देगा, ठहरा देंगे लोग। तो लगता है कि जो लोग सोचते भी हैं लोग जल्दी आगे नहीं आते, इसलिए यानी ये कहीं ना कहीं ये विषय आज तक दब रहा, इतने यानी वर्ष हो गए, लेकिन साइंस भी इसका पता भी तक नहीं लगा पाया कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग कहना है कि ये बस मानसिक स्थिति खराब हो जाती है लोगों की, या फिर कुछ बीमारी है। नहीं, अगर मानसिक स्थिति गलत हो जाए, एक लेवल के बाद चली जाए, तो वो तो अवसाद एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि हाँ कि मानसिक स्थिति का चक्कर है, तो फिर उनके ही पास के बहुत सारे लोग फिर जो है जब वो ठीक नहीं हो पाते वहां से, तो फिर उनको दूसरे लेवल का सहारा लेना पड़ता है। ये बात अलग है कि चूंकि वो उनको डिग्री मिली, हम डॉक्टर हैं, इसलिए वो लोग भी नहीं बोलते हैं हाँ कि हमारे ये इस तरह की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर उनका जो रिकॉग्नाइजेशन है उसका भाई उसके क्वेश्चन मार्क लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसकी हमें अभी लग रहा है, देखिए हमारे आसपास देखिए लाइट अभी बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, हम भूत की बातें कर रहे हैं, क्या इस ऑफिस में भी अभी भूत हो सकता है? क्योंकि हम जब जैसी बातें करना चालू नहीं, देखिए तो ये तो टेक्निकल, और ये तो कोरबा है, पावर सिटी है, और यहाँ तो लोबर्टिक समझते बहुत समझते, तो हम इसको तो टेक्निक के ऊपर ले जाएंगे कि चूंकि यहाँ पे समस्या बहुत सारी है और ऑलरेडी ये जो ऑफिस है तो कुछ प्रॉब्लमेटिक है, हम जानते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ थे तरुण जी, जिन्होंने भूत और प्रेत के ऊपर अब कंटेंट बनाने जा रहे हैं यूट्यूब में ये। और जैसे कि अगर आपको भी लगता है कि भूत प्रेत का साया आपके ऊपर है, तो चिंता मत कीजिएगा, आप जो ये मंदिर बताएं या जो भी जगह बताएं वहां जाएंगे तो हो सकता है आप ठीक हो जाएं।